इस विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में लोगों के बीच में डायबिटीज़ के अवेयरनेस के लिए, डायबिटीज़ के कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस ले ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसी सीरीज़ में मैं आज ये एक तरह से कहा जाए तो पहला वीडियो बना रहा हूँ। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मेरा मकसद था ये बताना कि डायबिटीज़ कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में और हमारे को क्यों डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहिए और मैं क्या क्या चीज़ों पे एक सीरीज़ बना के मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो पहला मेरा वीडियो था। आज दूसरा वीडियो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। डायबिटीज़ क्या सभी डायबिटीज़ एक ही तरह के रहते हैं कि डायबिटीज़ में भी अंतर है। शुगर भी सब शुगर एक जैसा नहीं रहता है। शुगर के भी बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें 5-6 मेन जो अगर कहें कि मोटा मोटी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला रहता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा डायबिटीज़ रहता है ना, एक ऑटो इम्यून डिजीज रहता है और ये बचपन से ही माने छोटे उम्र के बच्चों से ही ये शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वही डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं, ख़त्म हो गए रहते हैं, जिससे इंसुलिन बनता ही नहीं है और ऐसे मरीजों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। इनको लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। ये बीमारी में दवाइयाँ हमेशा लेना पड़ता है। दवाइयों के साथ साथ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए आपको अपने जीवन शैली में, खान पान में भी ध्यान देना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें इंसुलिन लेना होता है और जो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक तरह से ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून तो है ही और ये बच्चों में शुरू हो जाता है। इसमें जेनेटिक्स प्रेडिस्पोजिशन मैंने जीन्स में कुछ समझिए कि जन्मजात ही कुछ आपके सेल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से होता है। और ये इसको देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अगर आपको होने वाला है तो आपको होगा। दूसरा जो डायबिटीज़ है जो सबसे कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज़, और ये एक ऐसा डायबिटीज़ है ना कि ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन तो बनता है लेकिन जहाँ पे इंसुलिन जाके काम करना है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। यानी कि इंसुलिन बन तो गया लेकिन वो कारगर उतना नहीं रहता है और इसके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और दुनिया में अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 ही डायबिटीज़ होता है और ये एक बिल्कुल प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ये लाइफस्टाइल्स अच्छा इसके भी होने के चांसेस रहते हैं लेकिन आप इसको डिले कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में अच्छे अपनी जीवन शैली रखते हैं। क्या अच्छा जीवन शैली होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है और वज़न मोटापा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। वज़न बढ़ने नहीं देना है, खास करके अगर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें बचाना है। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है लेकिन एक बार ये शुरू हो जाता है तो शुरू में तो दवाइयों से कंट्रोल होता है लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो ये एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें बाद में इसमें भी इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन है, एक ऐसा डायबिटीज़ है जो प्रिवेंटेबल भी है और जो रिवर्सेबल भी है, जिसको आप चाहें अपने जीवन शैली में बदलाव करें आप बाकी चीज़ों तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इंडिया में जो बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। अगर आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। उसके बाद से तीसरा जो डायबिटीज़ रहता है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को होता है और ये उन्हीं प्रेग्नेंट वुमेन को होता है जो ज़्यादा प्रोन रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और इसके कारण से शुगर ऊपर ये होता है। लेकिन अधिकतर समय ये बच्चा हो जाता है या उनकी डिलीवरी हो जाती है तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन ऐसी औरतें बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए प्रोन रहते हैं। तो ये तीसरा डायबिटीज़ हो गया। चौथा एक रहता है कि जो डायबिटीज़ नहीं है लेकिन वो डायबिटीज़ के लिए प्रोन है और इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। अगर जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं तो सीधे टाइप 2 डायबिटीज़ एकाएक शुगर नहीं हो जाता, उसके पहले नॉर्मल रेंज में है लेकिन थोड़ा ऊपर शुगर है, उनके लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनको मोटापा है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये करते हैं, खान पान उनकी सही नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कि बाद में जाके उनको शुगर डेवलप्ड हो सकता है। और ये एक आइडियल स्टेट है प्री डायबिटिक लोग जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ में जाने से बच सकते हैं, जो अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा है और मेरे अनुसार तो हर इंसान को 6-6 महीने में शुगर चेक कराना चाहिए, ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। और ये आप चेक कराएंगे उससे भी पता चलेगा और अपने जीवन शैली से भी आपको पता चलेगा कि भाई आप प्रोन हैं, आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट
कुछ कुछ है जो अदर मिसलिनियस डायबिटीज़ बोल सकते हैं, कितना बार ड्रग इंड्यूस जो स्टेरॉइड्स बहुत दिन से ले रहा है, चाहे जिसको जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेता है, एंटीप्लेक्टिक ड्रग ले रहा है, या बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, सेकेंडरी डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, इस तरह के भी लोगों को भी कुछ ड्रग से, चाहे शरीर में कुछ बीमारी के कारण से उनके शुगर लेवल बढ़ते हैं, और इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और इसको नॉन स्पेसिफिक। तो ये 5 तरह के डायबिटीज़ हैं। डायबिटीज़ जैसा हम लोग जानते हैं कि सब डायबिटीज़ एक ही नहीं है, और सबके अलग अलग इलाज में भी थोड़ा ये है, सबके दवाइयों में भी फ़र्क है, और सबके प्रिवेंशन स्ट्रेटजी में भी डिफरेंस है। तो ये भी एज ए डायबिटिक पेशेंट्स अगर आप हैं, आपके घर में हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा हमारा वीडियो, इसमें ज़रूर करिए और इसको शेयर करिए उन तमाम लोगों को, क्योंकि हमारे देश में हर 10 में से एक आदमी को डायबिटीज़ है, और हमारा देश पूरे दुनिया में डायबिटीज़ का कैपिटल है। तो मैं चाहता हूं कि इस डायबिटिक डे हमारी ये वीडियो हर घर में पहुंचना चाहिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है। धन्यवाद।